इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है इफ़ अगर cot थीटा 7/8 है और हमको इवेल्युएट करनी है दो वैल्यू को, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आइए चले करते हैं। हमको गिवन में दिया है cot 7/8। हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट में दिया है cot थीटा 7/8। ओके, मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखा है। cot का फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, इसके बाद हमको क्या है, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल, लेट अ ट्रायंगल ABC और उसका राइट एंगल किस पे, राइट एंगल एट B। ओके, यहाँ पे करते हैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ। चेक कर लिया मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ। ओके, जिसको मैं नाम देता हूँ A, B और C। ये है इसका थीटा एंगल। ओके, मैंने आपको बताया है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो होगी परपेंडिकुलर। ओके, और जो 90 के सामने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये हो गया हाइपोटेनियस। ओके, चलिए ये वाली लाइन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं बेस। ओके, इसमें हमको वैल्यू दी है, बेस वैल्यू कितनी थी, बेस की कितनी दी है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ये वाली वैल्यू कितनी दी है 7, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 लिख देंगे। हमको निकालना क्या है, हमको हाइपोटेनियस नहीं दी, AC साइड नहीं दी, तो AC साइड हम निकालेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया 8 और बेस कितनी दी है 8, तो 7। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसमें वैल्यू को। परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 और बेस कितना दिया है 7। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को कैलकुलेट कर, 3 1 1, इसका आएगा 113। ओके, 1 1 1, इसको भी साइड में लिख ही लेते हैं। इसको भी, ये हाइपोटेनियस कितनी दी थी, AC साइड, AC का स्क्वायर अब ये AC का स्क्वायर है ना, इधर की साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में, रूट के 113। ओके, तो ये आ गई हमारे पास हाइपोटेनियस। तो हम फाइंड करते हैं दोनों वैल्यू को, पहले इसको फिर सेकंड वाली को। ओके, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए उसको देखिए। 1 प्लस साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कुछ सेकंड वाले में लिखेंगे हम 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास 8, जहाँ आप ये साइड भी लिख सकते हो AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या दिया AC, फिर इसके बाद
1 माइनस परपेंडिकुलर क्या दिया ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, इसके बाद हमारे पास बेस कितनी है पी सी, 1 प्लस पी सी अपॉन ए सी, फिर दूसरे वाले में लिखेंगे 1 माइनस बी सी अपॉन ए सी। सिंपल। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस ए बी की साइड कितनी दी थी 8, और ए सी हमने कितना निकाला था √130। ओके, फिर इसके बाद ऐसे इस साइड करेंगे 1, ए बी की साइड कितनी दी थी 8 परपेंडिकुलर हमारा, और हाइपोटेनियस कितना आया था 130। ओके, ऐसे ही इसमें करेंगे। हमारे पास 1 प्लस बी सी साइड कितनी दी थी 7, और ए सी साइड कितनी आई थी हाइपोटेनियस आई थी हमारे पास 130। इस साइड करेंगे 1 माइनस ए सी साइड कितनी थी 7, कितना आया था हाइपोटेनियस आया था 130। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसके बाद लगेगी आइडेंटिटी। इसमें क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, यहाँ पर भी √130 का मल्टीप्लाई इनमें हो जाएगा। ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे रूट इसका होगा तो क्या आएगा √130 प्लस 8, इसका आपस में डिनोमिनेटर LCM ले लेंगे 130। ऐसे इस साइड हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें 130 अपॉन में आ जाएगा 113। ओके, ऐसे ही नीचे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, √130 प्लस 7 अपॉन में √30। ऐसे ही साइड करेंगे, इसका इसमें √113 माइनस 7 अपॉन √113। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं, इसका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ओके, कुछ नहीं करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो √113 प्लस 8 या √113 माइनस 8। ओके, और √130 का होगा, √130 में तो बाहर निकल के आएगा 30। ऐसे ही इस साइड मल्टीप्लाई होंगे 113 प्लस 7, इसका भी आ जाएगा √113 माइनस 7, और √130 का √130 के साइड होगा क्या आएगा 130, और 130 से 130 मर गया। ओके, तो ये क्या बचा हमारे पास √130 प्लस 8 √130 माइनस 8। यहाँ पे क्या बचा √130 प्लस 7, और यहाँ पे बना हमारे पास √130 माइनस 7। इसके बाद एक प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी क्या है, ये a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, जैसे इस वाले फॉर्मूले में a का काम कर रहा है √13,
और बी का काम कौन कर रहा है, ए। देखिए यहाँ पे आपको देखिए कि √30 और इसका कर रहा है 8 बी का काम। ओके, और यहाँ पे भी ऐसे ही लगेगी इसमें प्रॉपर्टी, यहाँ लगाते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √130 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन में ऐसे इसमें लग जाएगी। ठीक है, जैसे ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 130 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और यहाँ पे बचा 130 माइनस 49। सिंपली इसमें से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। और 130 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 64। ये आ गया इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसमें हमको वैल्यू क्या दी है, इसमें दी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है, 7/8। इसको वहाँ पे जाके पुट कर देंगे। ओके, क्या दी थी हमारे पास वैल्यू, कॉट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन। कॉट की थी हमारे पास, कॉट थीटा की वैल्यू थी 7/8। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू। कॉट का स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसके बाद जो इसकी वैल्यू है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ। थैंक यू।